बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और रमज़ान में बहुत मज़े की रेसिपीज़ बना रहे होंगे। तो आजकल रमज़ान में अफ्तारी में डिफरेंट चीज़ें बन रही होती हैं, तो आलू से बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ बनती हैं। तो बस मैं भी आज भी आपके साथ आलू ही की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि आलू और मिक्स वेजिटेबल्स डाल के तो मैं इसके कटलेट्स बनाऊँगी। आलूओं को मैंने उबाल ली है और इसको मैशर की मदद से मैं इसको मैश कर लूँगी, अच्छी तरह मैश कर लूँगी, क्योंकि हर ज़्यादातर जो हम इस सब बनाती हैं डिशेस बनाती हैं उसमें आलू बॉईल करके यूज़ करते हैं। तो वो सारा प्रोसेस तो मैंने कर लिया है और अब आगे जो है हम मैश हमारे जब आलू हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। मैंने इसमें बंद गोभी डाली है, शिमला मिर्च डाली है और गाजरें। आपके पास जो भी सब्ज़ी है जो आपको पसंद है आप इसमें डाल लें। तो मैंने ये तीनों सब्ज़ियां डाली हैं इसमें, और नमक और काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा आपने डालनी है। अगर आपको कम पसंद है कम डाल लें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी ये नहीं मैं करूँगी कि बहुत ज़्यादा फिर स्पाइसी भी रमज़ान जो अफ्तारी में ज़्यादा नहीं अच्छे लगते हैं, कि बहुत ज़्यादा फिर प्यास लगती है। और इसमें मैं साबुत मिर्च जो है कुटी हुई वो डाली है, और साथ थोड़ी सी हरी मिर्ची हम इसमें डालेंगे, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल सिर्फ काली मिर्च ही डाली है। सिर्फ एक बड़ी हरी मिर्च है वो मैंने इसमें काट के डाल ली है, थोड़ा सा स्पाइस अप करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। देखिए अब ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सारे मटेरियल को, ताकि हम इसको शेप बना सकें कटलेट्स की। तो ये बहुत यमी लगते हैं। अगर आप इसमें चिकन भी डालना चाहते हैं चिकन भी डाल लें। अगर सिंपल वेजिटेबल्स और आलू के साथ ही आप बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो बस अब हमने इसकी शेप बना लेनी है, जैसे हम शेप कबाब की बनाते हैं सेम वैसी ही शेप हम बनाएंगे। और इसको सारे जो हैं कबाब बना के तैयार करके साइड पे रख लेंगे। और बस जब हमारे सारे कबाब बन गए तो उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको अंडा और ब्रेड क्रम्स में बारी बारी इसमें करके तो डिप करके तो रख लूँगी, ताकि फिर सारे जो हैं एक दफ़ा इकट्ठे से हमारे हो जाएं, तो फिर हम उसको फ्राई करेंगे। अंडे और ब्रेड क्रम्स में जो कोट करके रखना होता है ना, वो हम पहले करके 10-15 मिनट अगर हम फ्रिज में रख देंगे, साइड पे करके रख दें, तो वो बहुत अच्छे भी बाद में फ्राई होती हैं। क्रम्स जो हैं वो उसके ऊपर अच्छी तरह से मतलब लग जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो बस अब ये मैंने करके रख दिए थे, तो अब हम इसके फ्राई करेंगे। फ्राई भी जो हमने पहले आंच तेज़ कर लेनी है, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम करके तो इसको हमने फ्राई करना है, और दोनों साइड से अपने क्रिस्प करना है इसको, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स भी लगाए हुए हैं। तो आप हल्का हल्का सा उसको दोनों साइड से चेंज करें और उसको फ्राई कर लें जब तक कि इसका कलर जो है लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। तो बस जैसे हम फ्राई करते हैं तो उसी तरह अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए इसकी इतनी अच्छी सी आवाज़ भी आ रही है क्रिस्प की, क्या पता चल रहा है कि कितने क्रिस्पी बने हैं। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थे, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मसाला भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइस अप नहीं थे, कि आपको इफ्तारी के बाद बहुत अच्छा लगता है खा के। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं किसी मज़ेदार और नई बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।